फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज एक हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज टाइम कैलेंडर। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लॉक, एंड क्लॉक हमें बताती है टाइम कि आपको किस टाइम पे क्या काम करना है। ठीक है, क्योंकि विदाउट टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फेस ऑफ द क्लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायल। ठीक है, तो ये जो हमारा डायल है इसमें हमें यहाँ पर दो हैंड्स देखने के लिए मिलेगी। शॉर्ट हैंड जो हमें आवर्स रिप्रेजेंट करता है, एक लॉन्ग हैंड जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड ये जो 1 2 3 4 है, ये हर एक स्लॉट यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिनट्स को कैरी करता है। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा जो लॉन्ग हैंड है वो हमें शो करता है मिनट, तो उसको हम मिनट हैंड भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड हमें रिप्रेजेंट करता है आवर्स, तो वो हमें आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो क्लॉक है वो 12 आवर्स क्लॉक के हिसाब से होती है, एनालॉग क्लॉक जिसमें नीडल्स मूव करती है। तो ये 12 आवर्स जो रोटेशन है पूरे दिन में 2 बार कंप्लीट होता है। तो इसीलिए हमारे पास टोटल एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, डे और नाइट का करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो अगर शॉर्ट हैंड 4 पर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 o'clock। लेकिन अगर मिनट हैंड आता है तो ये 6 मिनट शो नहीं करेगा, ये करेगा 30 मिनट्स, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे वो 5 के मल्टीपल्स में हमें टाइम मिनट्स बताते हैं। अगर मैं मिनट में देखूँ तो 1 के रिप्रेजेंट करेगा 5 मिनट्स, 2 रिप्रेजेंट करेगा 10 मिनट्स, 3 रिप्रेजेंट करेगा 15, देन ये 25 करता है हमें 25 मिनट्स, 30, 35, देन ये 40, 45, 50, 55, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर कंप्लीट। अब 60 नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं 59, देन उसके बाद सीधा फिनिश। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है, अब यहाँ पर आ जाते हैं टाइम पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8:15। तो इसका मतलब है जो हमारा शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 8 पर होगा, और जो लॉन्ग हैंड है वो हमारा 8:15 मतलब 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो वो कहाँ पर होगा हमारा 5 3 15 पर। ठीक है, अगर मैं 6 o'clock बनाना है, कुछ प्रॉपर टाइम होना होता है, तो हमारा जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ होगा, 12 पर होगा, और शॉर्ट हैंड के लिए हम कहाँ जाएंगे, 6 पर। ठीक है, अगर हमें 4:30 रिप्रेजेंट करना है तो आप बताइए कहाँ पर करेंगे। चले उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट इन बोथ वर्ड्स एंड फिगर्स। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें 5 o'clock गिवन है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 7:30। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 7:30। ठीक है, कि हमारा हाफ टाइम जा चुका है 7 o'clock होने के बाद। ओके, तो नेक्स्ट इज टू रीड टाइम मिनट हैंड इज एट 6। अगर देखिए 6 पर है तो ये कितनी मिनट शो करता है, 30 मिनट्स। तो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 3:30, 4:30, 5। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर 9 है, 9 से थोड़ी जो हमारा आर हैंड है वो थोड़ा सा आगे रहेगा, और यहाँ पे 6 पर आ जाए तो ये होगा 9:30। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 9:30। ठीक है, एंड देन ओके, तो यहाँ पर आते हैं अपने स्किल ड्रिल 13.2 पर। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 ways। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। तो ये 1 और 2 के बीच में तो हो गया 1:30। तो उसको क्या बोलेंगे, 1:30। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्लॉक में ड्रॉ करने के लिए भी बोला गया है। ओके, तो 8:30 है, तो उसका मतलब जो लॉन्ग हेड है वो तो हमारा कहाँ आना है, 6 पर, एंड जो शॉर्ट हैंड है उसको हम कहाँ पर लिखने वाले, 8 और 9 के जस्ट मिडिल में। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अगर 3 पर होती है हमारे पास मिनट हैंड, तो ये रिप्रेजेंट करती है क्वार्टर। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे 1/4
जो भी नंबर होगा वो। ओके तो यहाँ पर आता है 10:15, 15 मिनट्स पास 10, क्वार्टर पास 10। ठीक है कि हाँ हमारे पास 15 मिनट्स जा चुके हैं 10 o'clock होने के बाद। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं 15 मिनट पास 2, 2:15 को, या क्वार्टर पास दिस। ओके, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इन 2 डिफरेंट फेज। तो चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज 5:15 एंड इसको क्या लिख सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पर सब में यही सीन रहने वाला है, तो बाकी पार्ट्स आप लोग करिए। एंड यहाँ पर हमें क्लॉक में टाइम शो करना है, दैट इज 6:15। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ होना चाहिए, 6 पर। चलिए हमने यहाँ पे बनाया 6 पर, एंड जो लॉन्ग हेड है हमारा, लॉन्ग हैंड वो आना चाहिए हमारे पास 3 पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रीड द टाइम एंड द मिनट इज एट 9। तो इसमें हो गया 45 मिनट्स हो चुके हैं, 45 पास 2 भी लिख सकते हैं, या क्वार्टर टू 3 लिख सकते हैं। मतलब 2 o'clock होने के बाद हम 45 मिनट्स खत्म कर चुके हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे 45 मिनट्स पास 2, एंड अब 3 o'clock होने में कितना बचा हुआ है, सिर्फ 15 मिनट्स, तो उसके लिए क्वार्टर टू 3। तो उसमें आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 12 बज, अभी 12 बजने में हमें 15 मिनट्स है, तो उसको क्या लिखेंगे क्वार्टर टू 12, या फिर हम ये लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 11, 45 पास्ट 11। ठीक है, 45 मिनट पास्ट 11। ठीक है, तो क्वार्टर टू मुझे ज़्यादा इजी सा लग रहा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जैसा आपको सही लगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी स्किल ड्रिल 13.4 पर। एंड यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 ways। ओके, तो फर्स्ट वन इज ये 4 एंड 3 के बीच में, तो ये हाँ, तो ये हो गया हमारे पास 3:45। तो इसको लिख सकते हैं हम क्वार्टर टू 4। ठीक है, देन उसके बाद हम एक पार्ट और ले लेते हैं, इसमें 2 डिफरेंट लैंग्वेज यूज हो रहे हैं। तो हाँ, तो ये हमारा हो गया 7:45। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 7। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टर टू 2। तो यहाँ पे हमें जो शॉर्ट हैंड है वो 2 के पास बनाना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा 2 से पहले थोड़ा, एंड उसके बाद जो हमारा क्वार्टर शो करना है वो हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, चलिए ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपना कैलेंडर पर। तो ये हो गया हमारा क्लॉक का टॉपिक फिनिश। अब आते हैं कैलेंडर पे। तो कैलेंडर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। तो डेज की बात करें तो हमारे पास टोटल डेज कितने होते हैं एक वीक में, 7 डेज होते हैं। देन 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं हमें और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। तो इतना करने के बाद उसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं वीक डेज। तो हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है मंडे से, देन वी आर हैविंग सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ डे सैटरडे, सेवंथ डे संडे। इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पर देखना है मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मंथ्स में अब देखिए पहले मंथ्स देख लेते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ डेज भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 12 मंथ्स होते हैं, तो देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे एंड डेज भी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले निकल सारे, इसमें हम कैरी करेंगे 31 डेज, और जो नीचे आ रहा है एक्सेप्ट फेब्रुअरी, उसमें बाकी सब में होंगे हमारे पास 30 डेज। जनवरी 31 आप यहाँ पर देखते रहिए, फेब्रुअरी 29, देन मार्च 31, देन अप्रैल 30, अप्रैल के बाद आता है मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये सारे होते हैं हमारे नंबर ऑफ डेज इन पर्टिकुलर मंथ। तो हमारे पास
जो फर्स्ट मंथ आता है वो आता है हमारे पास जनवरी, एंड जो लास्ट मंथ होता है दैट इज आर दिसंबर। अब कभी भी क्या होता है कि जब भी आप एक ईयर जस्ट लाइक अभी के लिए 2024 को गेस कर लेते हैं, अगर आप उसको कम्प्लीटली 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर को आप 4 से डिवाइड, कोई सी भी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज अ लीप ईयर। एंड लीप ईयर में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो होते हैं 366 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लीप ईयर में कितने हो जाएंगे डेज, 366 डेज। और अदरवाइज हमारे पास नॉर्मल डेज कितने होते हैं, दैट इज 365 डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर में और लीप ईयर में बस एक दिन का डिफरेंस आता है, वो भी फरवरी में हमारे पास 28 और 29 डेज का डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, इसमें और कुछ तो नहीं करना है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ पर आता है ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, देन फरवरी में 28 डेज ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 10 ईयर्स को मिला के बनता है डेकेड, देन उसके बाद 100 ईयर्स को मिला के बनता है सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें और भी चीजें बनती है बट अभी के लिए इतनी काफी है। दैट्स इट। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग स्किल ड्रिल 13.5 एंड इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। ओके, तो 9 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे 30 इंटू 9 कर लेते हैं क्योंकि हमें मेंशन नहीं है, तो 9 3 27 एंड ये हो जाएगा 0। ओके, तो अप्रैल प्लस 9 डेज, अप्रैल में होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, दैट इज 30 प्लस 9, तो ये कितना हो गया हमारे पास 39 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वीक्स एंड 4 डेज, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। वेट, हाँ 1 वीक में, चलो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा तो अलग से ही निकाल लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर गिवन है 3 वीक्स एंड 4 डेज, तो 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, देन 3 वीक्स हो जाएंगे 7 इंटू 3 21 डेज। ठीक है, तो 3 वीक्स में आ गए हमारे पास 21 डेज प्लस 4 डेज, तो ये हो गया हमारे पास 25 डेज। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। ओके, चलिए यहां से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 डेज है, 1 डे कैरीज 24 आवर्स। ठीक है, तो 3 डेज कैरी 24 इंटू 3 4 3 12 कैरी ऑन 72 आवर्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाफ अ डे। हाफ डे में जस्ट लाइक 1 डे की बात चल रही है तो हाफ ऑफ डे कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर आवर्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, जस्ट लाइक 12 आवर्स। ठीक है, तो चलिए इसको अब ऐड कर लेते हैं। 3 डेज में कितने आवर्स थे हमारे पास 72 एंड प्लस हाफ अ डे में कितने आवर्स 12 आवर्स, इसको ऐड करेंगे, वी आर हैविंग 84 आवर्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं क्या? तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बी पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बोला गया है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर द लिफ्ट स्टॉप्ड
half a day and 2 hours, then how many hours it will stop? तो देखिए हाफ अ डे का मतलब क्या हो गया, हाफ डे, तो हाफ में कितने आवर्स होते हैं पूरे दिन में करेंगे, तो दैट इज 12 आवर्स, और 2 आवर्स एक्स्ट्रा थे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 12 + 2 14 आवर्स। ठीक है, तो जो हमारी लिफ्ट स्टॉप रही है वो कितना रही है, 14 आवर्स स्टॉप रही है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हमारे पास कैलेंडर। अब कैलेंडर हमें पता है कि मंथ, डेट्स ये सब देखने में बहुत हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद आता है टाइमलाइन, जिसमें हम क्या देखते हैं, अपने इवेंट्स को देखते हैं। अब जस्ट लाइक हमारे पास फेस्टिवल है, लोहड़ी, पोंगल, होली, ईद, उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर डेट्स भी बने एंड उसके बाद ये डेज भी बने कि ये आपके इस डेट को, इस डे पर ये सब चीजें पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब हमें कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एक क्लॉक है कैलेंडर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।